कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर स्टैंड अप कॉमेडी के 2 वीडियोस तेजी से वायरल हुए हैं। पहला था जो कॉमेडियन प्रणीत मौर्य के शो में हिमांशु जांगड़ा पहुंचा था। 370 बिरयानी का जिक्र करता है और उसे ऐसा लगता है कि 370 रुपए में उसने एक लड़की की सहमति खरीद ली। दूसरा मधुर विरली का एक पुराना वीडियो जो अब चर्चाओं में आ गया था, जिसमें वो रेप और गैंग रेप जैसे जो खौफनाक कृत्य होता है उन पर पंच लाइन्स मार रहा है, और वो भी ऐसी बातें जो आप सुन भी नहीं सकते हैं। ये वीडियो सामने आए तो इंटरनेट भी 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ तो वो लोग हैं जो इसे डार्क ह्यूमर कहकर डिफेंड करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें इस बात से तकलीफ है कि किसी की चीखें, किसी का खौफ, किसी के लिए 5 मिनट का स्टेज कंटेंट आखिर कैसे बन सकता है। आज इसी पर हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे, और हम किसी को ट्रोल करने नहीं आए, बल्कि गहरी सड़न जो समाज में है उसको समझने आए हैं। ये जो तथाकथित कॉमेडी जो है, जिसको नाम दे दिया गया है। महिलाओं की पीड़ा सच में इस समाज के लिए सिर्फ एक मनोरंजन का साधन रह गई है क्या? ये वीडियोस क्या बताते हैं? जब एक महिला किसी यौन उत्पीड़न या घरेलू हिंसा से गुजरती है तो वो सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं होती है, एक मानसिक आघात होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD का नाम सुना होगा आपने। इसके साथ वो लड़की ताम्र जीती है, फिर रात को सो नहीं पाती है, भीड़ में जाने से डरती है, लोगों से मुलाकात करने से डरती है, ऊंची आवाज तक नहीं सुन पाती है। लेकिन जब कोई कॉमेडियन स्टेज पर आकर उसी ट्रॉमा को मजाकिया लहजे में पेश करता है तो वो क्या कर रहा होता है? वो उसी दर्द को डिसेंसिटाइज कर रहा है। यानी दर्शकों के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं भरी जा रही है कि अरे ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ये तो इस पर हंसा तो जा सकता है कम से कम। मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आप किसी गंभीर अपराध पर बार बार हंसते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर से उस अपराध के प्रति जो आक्रोश होता है, गुस्सा होता है ना, वो खत्म हो जाता है। एक ऐसा समाज बनना चाहते हैं क्या हम जिसे चीखों पर तालियां बजानी आती हैं? 370 बिरयानी और सहमति, ये क्या बातें हैं? हिमांशु जांगड़ा की बात कर रही हूँ मैं। 370 की बिरयानी और सहमति को खरीदने की उसकी घटिया मानसिकता। वहाँ पर प्रणीत मौर्य के शो में वो कह रहा था कि मैंने तो बिरयानी खिलाई थी तो सोचा ऐसे कैसे जाने दूँ। इस सोच की गहराई में उतरिए। ये बयान जो है सिर्फ किसी क्षेत्र की महिलाओं का अपमान नहीं कर रहा है, पूरी की पूरी महिला जाति को एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु समझने की जो सदियों पुरानी सामंती सोच जो है ना, सीधे तौर पर ये बयान उसका कहीं ना कहीं हिस्सा समझ में आता है। ये समझा जाता है कि अरे महिलाएं तो महज वस्तु हैं, उनके लिए कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी सोचा समझा जा सकता है। महिलाओं को इतिहास में जमीन या संपत्ति की तरह इतिहास में देखा जाता था ना। रूढ़िवादी सोच आप जानते हैं, राजा ने जमीन जीती, वहां की महिलाएं उसकी संपत्ति बन गई। आज लोकतांत्रिक भारत में जब एक कॉमेडियन इस तरह की बातें अपने शो में क्राउड वर्क के दौरान हिमांशु जांगड़ा जैसे लोगों को लाकर कर लेता है, सहमति खरीदने वाली बातें, तो ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिफिकेशन को बढ़ावा ही देना हुआ। देखिए, सहमति कोई कमोडिटी नहीं है, सौदा नहीं है कोई कि पैसों से, बावर से, कानून के दम पर आप खरीद लें। सहमति का मतलब होता है कि इंसान की स्वतंत्र इच्छा से खरीदा नहीं, सिर्फ सम्मान दिया जा सकता है। और लोग क्या करते हैं, डार्क ह्यूमर का नाम दे रहे हैं इसको। ये डार्क ह्यूमर नहीं है, क्रूर कृत्य है। और इसी डार्क ह्यूमर के पीछे लोगों की संवेदनहीनता छिपी हुई नजर आ रही है। अक्सर ये कहा जाता है कि डार्क ह्यूमर में हर विषय पर बात हो सकती है, लेकिन डार्क ह्यूमर का एक नियम होता है। ये हमेशा सत्ता या दमनकारी पर वार करता है, पीड़ित पर नहीं, विक्टिम्स पर नहीं वार होते हैं। जब आप रेप सर्वाइवर की स्थिति पर जोक बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? जो पहले से कुचला हुआ है उसे आप और कुचल रहे होते हैं। सुनिए अपनी बातों को। रेप कोई सामान्य अपराध नहीं है साहब। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में साफ कहा कि बलात्कार एक महिला की राइट टू लाइफ, यानी कि सम्मान से जीने के अधिकार को पूरी तरह से छीन लेता है। ये एक जीती जागती इंसान की आत्मा की हत्या है। मधुर विरली जैसे कॉमेडियन जब इस पर जोक बनाते हैं तो वो अपराधियों की इस मानसिकता को मजबूत कर रहे हैं ना, जो महिला को सिर्फ एक शरीर समझते हैं। और इस पर हंसना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात होनी चाहिए।
और क्यों है शर्म की बात, आप सोचिए ना, क्योंकि मासूम बच्चियां तक सुरक्षित नहीं होती है। 3-3 साल की, 5-5 साल की बच्चियां होती हैं। आप देश की जमीनी हकीकत को जानते हैं वदुर विरली, सुनिए जरा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर दिन औसतन 80 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। और इससे भी ज्यादा खौफनाक हकीकत हमारा पॉक्सो जो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है वो दिखाता है। देश में हर साल हजारों मामले ऐसे दर्ज हो रहे हैं जहां पर 3 साल की, 5 साल की, 8 साल की मासूम बच्चियां, कई महीनों तक की बच्चियां, उन्हें हवस का शिकार बनाया जाता है। हाथरस का, निर्भया का, कठुआ का मामला, पूरा देश सड़कों पर जब रो रहा था, मोमबत्तियां हाथों में लिए लोग न्याय की मांग कर रहे थे, तब क्या किसी संवेदनशील इंसान या दिमाग इस स्थिति पर जोक बनाने की सोच भी सकता था? जब हमारे घरों की बच्चियां इस तरह से सुरक्षित नहीं हैं, इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं, तो इन विषयों पर फूहड़ मजाक करना, सामने बैठी जनता का ठहाके लगाना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि नैतिक रूप से हम लोग कितने खोखले हो चुके हैं। और कुछ केसेस जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, जो सहमति की बात हो रही है, इस देश में सहमति को कानूनी रूप से स्थापित करने के लिए कितनी लंबी और दर्दनाक लड़ाई लड़ी गई है वो भी जरा समझ लीजिए। साल 1972 का ऐतिहासिक मथुरा रेप केस मैं आपको याद कराना चाहती हूँ। एक आदिवासी लड़की मथुरा के साथ पुलिस थाने में बलात्कार वहां पर हुआ था, लेकिन देश की अदालत ने शुरुआत में आरोपियों को छोड़ दिया क्योंकि लड़की के शरीर पर गंभीर चोट के निशान नहीं थे। अदालत ने इसे मौन सहमति मान लिया था। इस फैसले के खिलाफ देश भर में महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतर आई, अपनी आवाज बुलंद की, और इसके बाद जो कानून है उसमें हुआ बदलाव और यह तय हुआ कि डर के मारे चुप रहने को सहमति नहीं माना जा सकता है। इसके बाद 2013 में निर्भया कांड के बाद वर्मा कमेटी की सिफारिशों पर कानून में बदलाव किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में इस साफ लिखा गया है कि सहमति स्वेच्छा से दी गई स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कानून ये कहता है कि यदि कोई महिला किसी डर, भ्रम या नशे में हाँ कहती है तो वो कानूनी सहमति नहीं है। जब कानून इसे इतनी कड़ाई से देखता है तो कॉमेडी शोज में इसे इतना हल्का कैसे बना देते हैं लोग, सिर्फ व्यूज के लिए, कुछ लाइक्स के लिए, फेमस होने के लिए। जो हो रहा है उससे तो यही समझ में आता है हमारा और आपका भी बहुत अहम रोल है। देखिए, कोई भी ये कॉमेडियन है, ऐसा कंटेंट तभी बनाते हैं जब तक उसको व्यूअर्स मिल रहे हैं। इन शोज की टिकटें बिकेंगी तब तक इन वीडियोस पर मिलियन व्यूज आएंगे, लोग कमेंट्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें इन लोगों के लिए लिख देंगे, बड़ा जोक लिख देंगे। लेकिन जिस दिन दर्शक के तौर पर हम आप इन वीडियोस को देखना बंद कर देंगे, ऐसी संवेदनहीनता पर हंसने से मना कर देंगे, उसी दिन इन्हें अपनी सीमा समझ में आने लगेगी। क्योंकि देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप किसी के जख्मों को अपनी दुकान चलाने का जरिया यहाँ पर बना दें। कॉमेडी का काम समाज की कमियों को दिखाना है, किसी की त्रासदी का मजाक उड़ाना नहीं है। अगली बार जब आप ऐसे किसी जोक पर हंसने लगें तो बस एक सेकंड के लिए सोचिएगा कि अगर उस जोक की जगह आपकी अपनी बहन, बेटी या माँ होती तो क्या तब भी आप ताली बजा रहे होते? आप अपनी सोच बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज दूर तक जाए।